ध्यायेन नित्यं महेशं रजतगिरिं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परस्मृक्पराभीतिहस्तप्रसन्नम् पद्मासेनं समन्तात् स्तुतिभवनगणैर्व्याकृतिं विशानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम् शुभ्रगौरवर वर्ण रजतगिरि निभृति सुंदर चारुचंद्र अवतंस गंग सिर जटा मनोहर रत्नाकल्पोज्ज्वल ध्वंग मृगवरा भीतिकर परशुधरण सुप्रचंड चंड को दंड स्कंधर चारु भक्त सुप्रसन्न पद्मासीन कृपाकर व्याघ्र चर्म परिधान पंचमुख शिव विचित्रवर जय रामेश्वर जगतपति जनहित कृपा निधान है परशुराम श्री चरण में गोविंद करते ध्यान है। यह गूंजा ऐसा फूला है बिजली क्यों हो उठी खरा यह पवन हुआ कैसा चंचल क्यों हुई विषाएं उठते क्यों आप रहे हैं क्यों महासागर बिछू छाई है क्यों इसमें ये सिंहासन ये सिंहादिक दंड पशु कर रहे पलायन भयाक्रांत क्यों गर्जना हुई उड़ चढ़े कसमसा उठे क्यों कोल गुर में क्या पर्वत कांप रहे गोविंद भक्तगण को सचित उगली आंखों तल चाप रहे मेरे आंखों के आगे धू धू करती है क्यों ज्वालाएं क्यों मन मेरा बिछुट हुआ क्यों सूखी उड़की मालाएं यह वर्षा क्यों फड़फड़ा रहा यह वर्षा क्यों फड़फड़ा रहा तरस क्यों विश्वस्त हुआ गोविंद समय न आता है वर्षा क्यों फड़फड़ा रहा क्यों धनवा खिसका जाता है यह क्यों विश्वस्त हुआ गोविंद समय न आता है हे शिव शंकर हे चंद्रमु हे शिव शंकर हे चंद्रमौल हे भयंकर हे डम्बोधर हे भस्मराज हे शिवाकाम हे मेरे सर्वस्वी गुरुवर गुरुदेव यह क्या प्रलय में सत्य हुआ यह प्रलय का क्या अवसर गुरुदेव बता दे इस जन को गोविंद हुआ है ऐसा ध्यान करके देखता हूँ गुरुदेव का आज ये क्या हो रहा हो गया खंड खंड को वही चीज वस्तु से निर्मित है परम प्रचंड को दंड भिखारी है जिसको उठाना हिलाना भी अति दुष्कर वीर भान मर्दन विभागा शक्तिशाली है नंदी गजानन का पूज्य प्रिय माता मेरे गुरुदेव का यह आयुध सुखारी है यह हो गोविंद किसने खंडित किया है इसे आज खाली है रेल का कहां के रहे भंगों पे अनेक बार संत विद्येनु धन की रखवारी है हाय गुरु को उत्पाद छड़ 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 छत्ती तीर मानी को रात आतम सो रात आतम सो दिग्गज काट 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 जाना अति
छक्की मारी मारी पाताल भरी हो गहन राज सो धराज करी अमर में आयुध उठाए सत्य सेना संघार कौन से कुल के आदि को बुझना है आज देश की नरेश हो जाना है कौन सी जनता की छाती का प्यारा दूत आज वो विदेश मेदनी में मिल जाना है छत्री बहन की मेदनी 20 बार वो बिंद पार बाईस आज डंका बजाना है डंका बजाना है। चलो आज मिथिलापुरी देखो कौन है वीर खंड किया धनुष को मुझको किया धीर। एक और क्रोध है पुर में अधेरे प्राण की गुरुवर का धनुष हुआ भंग अंग अंग फड़क रहा पैरी कारण को जहाँ हुआ आंखों में घर का रोष बन गए एक और झुट और नेत्र फड़क रहे इसमें क्या मंगल मेहता का भी प्रसंग है। कुछ समझ में न आता है हे वृद्ध भावन ये सब क्या हो रहा है। चलो आज मिथिलापुरी देखो कौन वीर खंड किया धनुष को मुझको क्या दे चलता हूँ मिथिलापुरी देखते ये अवसर सुनि शिव धनु भंग राम सिया रामा आयु भृगुन कमल कतंगा जनु नवानु शरीर भूति भल राजा राम हमारा छत्र सिंह छतरपुर के मेरा नाम भाटा है। सबसे पहले मैं भयो फिर भयो मेरो बाप बाप के पाछे जगत भयो फिर गुरु जी सुभायत तब तु जानी राम जगत बहोरी आई सिरुनावा राम सिया राम जगत बहोरी आई सिरुनावा राम सिया राम जगत बहोरी आई सिरुनावा राम सिया राम। उल्लास करे उस सत्यानंद शिवात्मा में रमा योगी मन उल्लास करे जब तक गोपी जन के उनको कर संकर कृष्ण निवास करे तब तक गोविंद विदेह करे मन में वह जोड़ी उल्लास करे। राजन आपका मंगल हो यशस्वी हो। बोलिए प्रहलाद जी महाराज की। महाराज इस सेवक की पुत्री सीता आपको नमन कर रही है। कवियों की भी कल्पनाओं को जीवांत कर देने वाली यह अद्भुत सौंदर्य की देवी आज ऊपर प्रकट हुई है। कवि की कल्पांत कल्पना से जल्पना सदृश स्नेही उनकी नयनों की नवल भंगिमा सी उत्क्रांति मधुरिमा शीर्षक की चपला की चार चमक सी मंजुल बैंक सी अंबर की मृद ससुर श्री कलिकाग्र की गोविंद मृद वसमृत अंकरुण की कल्पना कांड कविपल की मानस की मंज मराली सी मृद रश्मि श्री स्नेही की छवि माधुरी की भरी प्यारी सी
मंजुल मयन की मृता से सुस्मृत कलिकावित डाली से उस रूप तत्व की सारस गोविंद मोहता ढाली सी कहीं वही तो नहीं है। रमा की उमा की छक्षी मेरे कैसी दिव्य अनुपमे रस सागर अंग सुषमा सलोनी रस धोनी सी आकृति ही कहती सभी गुणों की आदरी मन बुद्धि से पार क्या ब्रह्म की है आदिशक्ति भव पर अवतरित हुई यह त्रिभुवन बुझा दे रेणु का कुमार है करने के बाद आई ये हो गोविंद यह कौन नवल नादुल लागे माया की शोभा छटा बिलो की धमन धमन तन के जो दीप दीप मालिका आदि शक्ति रूप प्रगति हो हम बालिका आज लो न देखी जस देखी ये रूप आज उपमा अनूठी होती देवी सुकुमारिका सब में शिरोमणि सखियों के मध्य देखूं कहो निमि वंशराज यह कौन की है बालिका विदेहराज यह सखियों के मध्य जो मुझे देखकर प्रणाम कर रही है यह अद्भुत सौंदर्य की देवी है ये कौन है इसका परिचय बता सकते हैं? आपने ठीक सुना। ये आपकी जी ये आपकी पुत्री है। वाह राज पुत्री समेत त्रिभुवन में आपकी जय हो जय हो जय हो राज आपकी जय जयकार हो। श्री श्री परशुराम जी महाराज की आशीष। गंगाधार जबर जोड़ो श्रेष्ठ विस्तार जोड़ो शेष सिर भार जोड़ो श्रेष्ठ बनो रहे तुलसी का पेड़ जोड़ो सारी काम मोट जोड़ो वेद प्रधान जोड़ो गनो रहे जोड़ो श्री जनक दुलारी जो श्री जनक जो की बेटी तुम्हारे श्री सुहाग सिंदूर बनो रहे अखंड सौभाग्यवती भव। बोलिए परशुराम जी महाराज की निज समाज लई गई सयानी विश्वामित्र मिले पुनियाई पद सरोज। कहे कार्यान्त हाँ मुनिवर कहिए सब तक स्वस्थ रहा सब कुशल मंगल तो है पूर्ण रूप से कुशल है आपके यज्ञ में कहीं किसी भी तरह से कोई विघ्न तो नहीं हुआ? मुनिवर आपके बद्रिकाश्रम जाने के बाद हमारी शिवाहु नाम की राक्षस यज्ञ में विघ्न करने लग गए। फिर क्या हुआ? महाराज चक्रवर्ती के 2 बालों को ला करके हमने अपने यज्ञ को पूर्ण कराया। क्या कहा? चक्रवर्ती? हाँ, महाराज दशरथ के 2 पुत्रों को। हाँ वो तो बूढ़े हो गए तो उनकी तो कोई संतान नहीं थी फिर ये करा आप जैसे संतों और महापुरुषों की कृपा से बुढ़ापे में महाराज रघुकुल आचार्य श्री वशिष्ठ के द्वारा यज्ञ कार्य संपन्न कराया गया जिसके फलस्वरूप 4 सालों का उद्भव हुआ। राजकुमारों मुनिवर को प्रणाम। राम लखनो 10 होता कह दो लोक छटा आज कोई भूत भाई ताका समेत भी बल बनाए हैं
कैथो ऋतुराज युगल राज समाज में प्राण दिवस पूर्वी समाये हैं। रेणुका कुमार को सब प्रेम करवे हेतु कैथो विराग अनुराग बनी आए हैं। दो श्यामल गौर किशोर बने सभी छूट रही मुखंचन सो मुख चंद्र मंद अनूप चखा छहराए रही मन जन सो। अलकय छड़कय पियरो दुपटा कंदर्प हेमद भंजन सो बलिहारी एक प्यारी बड़ी अखिना कजरारी लस्सी पर अंजन सो। लगता है मंज मूठ ऐसे लगा लो अभी छोड़ो नहीं क्षण भर को प्राण रहते शरीर में जीवन ना ही फल भर को इनको बिहाय रहे। मेरी आसक्ति बनी जैसे प्रिय नीर में पहुंच पहुंच पलकों से पहुंच पहुंच पलकों से क्यों मुख कंजता नहीं परवाह चाहे जगत के दूसरे मुझे रेणुका काल है अब लखी छवि रूप मन परवश बिकाए गयो। सिंगरी पिराप की सुसरिता निकल गई। धीरता गंभीरता और साहस मूल समय पानी के धीरता सुधीरता बिताई गई। मन ना ही रहा बस में सरसार प्रेम में अंग अंग झपटे ये मूर्त रह गई। त्रिभुवन चिरागी मणिमुकुट की गोविंद रेणुका कुमार की सुधीरता का निरख छवि जब छानेंगे नैना रूप अपार सुधार सागर निरखत बने तक कहत बने को भवे विकल इंद्रियगण डूब गयो सब अछूत बचेगा जे डूबे ते चक्षु महारस सबको सार सकल रस देना वो भी नहीं है अबाध अद्भुत रस कासो कहूं कौन को है। युगल राजकुमारों कौन से शब्दों का प्रयोग कर तुम्हें आशीर्वाद प्रदान कर सकते। त्रैलोक में कोई शब्द नजर नहीं आ रहे हैं जिन्हें चुन चुन कर तुम्हें आशीर्वाद प्रदान कर सकते। पर आशीर्वाद कौन पर शेष जोड़ो शेष पर भूमि जोड़ो भूमि पर पयोज जोड़ो बारिशों भरो रहे सागर पर अग्नि जोड़ो अग्नि पर वायु जोड़ो वायु पर व्योम जोड़ो नभ सो करो रहे नभ पर चंद्र जोड़ो चंद्र पर सूर्य जोड़ो सूर्य पे इंद्र जोड़ो देवता बनो रहे पंग के समेत तोड़ो प्राण ते प्यारे राम शीश पे तुम्हारे राज छत्र यूं बनो रहे। बोलिए परशुराम जी महाराज की चलो चंद्र सूर्य खंड मंगल में धारे धारणी की तोड़ो साथ बनी रहे। वर्ण अनंत काल कीर्ति संतारिक मुनि नारद मुनीस जोड़ो इंद्र की बनी रहे। ध्रुव तारा पंच तत्व सत्य तारो भूमंडल में यह जोड़ी बनी रहे। के सदा समर्पी को जुग जुग हो चिरंजीवी भव अभय समय में साक्षात्कार भी तुम्हारा सामना नहीं कर सकता। यह परशुराम का आशीर्वाद है। जाओ जाओ निर्भय हो जाओ। बोलिए परशुराम जी महाराज की। लोक विदेह सनो कहु काह कति भीर जहाँ जात मन अतिरमत मनोरचित रति काम है विधि प्रपंच से करे वो दिन शोभा था। विदेह राज मैं देख रहा हूँ कि आज इस मिथिला में बहुत भगवान शिव का ध्वज हमारे पूर्वजों के द्वारा पूजित हुआ प्रतिष्ठित था। उसी धनुष को लक्ष्य करके मैंने प्रतिज्ञा की कि जो भी वीर इसको तोड़ देगा पुत्री का विवाह उसी के साथ होगा और वही पुत्री का स्वयंवर था वो अभी अभी संपन्न हुआ। तो धनुष तोड़ दिया। सुनत बजलो भी आनंद निहारे देख
दंड मेरे प्राण प्रिय एवं कहो को दंड मेरे प्राण प्रिय। जैसे माता अपने अंचल से पहुंच गुजराती थी, त्रिभुवन में गौता में जिसका रहा नाम है, हा वही प्रचंड को दंड आज खंड खंड हुआ। गोविंद विरक्त्या सत्य ही कहा किसी को किसने कहो जल्दी बता, जल्दी बता, किसने विकास का नाता जोड़ा है? कहिए क्या आज्ञा है? सेवक सो जो करई सेवकाई, अरि करनी करिए लड़ाई। जानते हो ना क्या परिभाषा दास सेवा की? सर्व समर्पण भाव दास में आता है। स्वामी सुख की सेवा को सर्वस्व मानता जो सदा देख स्वामी की सुखी सेवा निभाता है। स्वामी सुख में सुखी, दुख में दुखी है जो सदा। स्वामी से मातु पितु बंधु का नाता है। मन वाणी कर्म से जो ना हो वृद्ध कभी, वही गोविंद सही दास कहलाता है। सेवक तो वो है जो सेवकाई का कार्य करे, बसवत्कार करने वाला वह सेवक कैसे हो सकता है? इसलिए राम सुनो, जिसने ऋषियों के पिता कुदंड को खंडित किया है वो सहस्त्र पांव के समान मेरा बैरी है। इसलिए वो साहस से होकर मुझसे युद्ध करे, अन्यथा धोखे में सारे राजाओं को मार डालूंगा। सुनी मुनाई कबहुना असे ऋषि कीन गोसाई। मैंने तो बचपन में बहुत सी धनुष तोड़ी थी, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इस धनुष पर इतनी ममता क्यों? लड़के तू करता है बात, लड़का छुड़ाता है। छोटा सा बच्चा तू करता है बात बड़ी, ईंटों का भट्ठा कभी पर्वत कहलाता है। अजगर को सपेरियों और कट्ठे को महासिंह, महाभूत तू न कहते लग जाता है। भूत होकर के बदन संभाल करके बोल, ये भगवान त्रिपुरारी का वो प्रचंड तोड़न है जो अपने देवता के लिए सारे विश्व में जाना जाता है। महाराज, हमारे समझ में तो सभी धनुष एक समान है। देखा नाम नैन के भोरे। हे महाराज, इस पुराने धनुष को तोड़ने में क्या हानि या लाभ? इसे तो श्री राम जी ने नैके धोखे से देखा। छुअत रघुपति न दोष, मुनि बिनु पाई
हे महाराज, फिर तो यह छूते ही टूट गया। इसमें श्री रघुनाथ जी का क्या दोष है? हे महाराज, आप बिना कारण के क्रोध कर रहे हैं। बोले स्वभाव तुम मेरे स्वभाव से परिचित नहीं है, इसलिए उत्तर प्रत्युत्तर करता चला जा रहा है। बालक बोली बधू नहीं दो, केवल मुनि जा नहीं मोही। मैं तुझे छोटा सा बच्चा समझकर बचाता चला जा रहा था, और तू साधारण ब्राह्मण के धोखे में बोलता चला जा रहा है। बाल ब्रह्मचारी कोही विश्वविदित क्षत्रिय कुलद्रोही। मैं बाल ब्रह्मचारी, आदिक्रोधी और क्षत्रिय कुल का निर्मोही हूँ, ये सारा विश्व जानता है। ब्राह्मणों को दान में देवी, मैं उस तरह का ब्राह्मण हूँ। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परशु विद्वारा। तेरे राजा के लड़के इस विकराल काल परशु की ओर देखो, जिसने सहस्ता पांव की भुजाओं को छकड़ी छकड़ी कटा ली है। ऐसे विकराल काल परशु के होते हुए और तू बोलता चला जा रहा है। मातु पिता जनि सोच बस, कर सिमही किशोर। गर्भन के अर्भक दलना, परशु मोर लति घोर। अरे राजा के लड़के, अपने माता पिता को सोच में मत डाल, और इस विकराल काल परशु की ओर देख, जिसके संसार में गर्भियों के भी गर्भ छीन भिन्न हो जाते हैं। बिहसी लखनो बोले निर्वाणी, अहो मुनीश्री महाभटमानी। हे महाराज, आप अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं। पुनि पुनि मोही देखावत धार, चाहत गुलाबन फूंकी बहार। हे महाराज, आप हमें बार बार फरसा दिखा रहे हैं, मानो फूंक कर पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ तुम्हार पतिया को नाही, ये कर जनी लेकिन मर जाही। हे महाराज, यहाँ कोई कुमड़े की बतिया नहीं है, जो तर्जनी उंगली देखते ही मर जाती है। देख थार सरासन बाना, मैं कछु कहा सही अभिमाना। हे महाराज, आपको फरसा और धनुष बाण देखकर मैंने कुछ अभिमान पूर्वक बातें कही है। भृगुसुत समुझि जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूँ सहु ऋषिरोकी। हे महाराज, आपको भृगुवंशी जानकर और गले में जनेऊ देखकर जो कुछ आप कह रहे हैं, हम उसे क्रोध को रोककर सहन कर रहा हूँ। सुर महिषुर हरि देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्तों और गाय, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती है। बधे बधे पापू अब तीर तिहारे, मारत हूँ पाप प्रिय तुम्हारे। हे महाराज, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और उनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है। हे महाराज, आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। एक एक वचन करोड़ों रज्जों के समान है। आप धनुष बाण फरसा व्यर्थ में ही धारण किए। जो किलो की अनुचित कहूँ, क्षमहु महामुनि धीरो। हे महाराज, यदि इन्हें देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो हे धीर महामहिम क्षमा कीजिए। सुन सरोष भृगुवंश
मणि बोले शिव सुनहु मंद यह बालक कुटिल कालगत निज कुल भारत। गायनंदन, ये आपका छोटा चेला अत्यंत मंद बुद्धि का है। यह कुटिल है, काल के वशीभूत होकर यह अपने कुल को कलंकित करने वाला है। यह सूर्य वंश में होते हुए भी पूर्ण चंद्रमा में पूर्ण कलंक के समान है। यह निष्ठुर है, निडर है, मूर्ख है। काल कबल हो धन माही कहूँ पुकारी होई मोहिनाही। मैं सांझ देर में से पुकार कर कहता हूँ, यह थोड़े ही समय में वर्षे का भोजन बन जाएगा। तुम हक कहूँ जो चाहूँ पारा दही प्रताप गण रोष हमारा। और मेरे प्रताप और मेरे क्रोध के बारे में इसे पूर्ण रूप से जानकारी दे दी जाए। लखन कहू मुनि सुरस तुम्हारे नहीं पारा। हे महाराज, आपका स्वस्थ आपके रहते कौन वर्णन कर सकता है? अपने मुँह तुम आपने को अनेकों बार उस प्रकार से वर्णन की है। नहीं संतोष तपुनि कछु कहूँ जन ऋषि की दुसह दुख सहू। हे महाराज, यदि इतने पर भी संतोष ना हुआ हो तो और कुछ कह डालिए। क्रोध को रोककर असह्य असहिए। वीर की तुम धीर अथोभा गाली देतना बहु शोभा। हे महाराज, आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और क्षोभ रहित गाली देते शोभा नहीं पाते। सूर समर करनी करही कहीं न जना कहीं आप विद्यमान गण पायरी भू कायल कथई प्रताप। हे महाराज, सूरवीर तो युद्ध में सूरवीरता का कार्य करते हैं, अपना बखान नहीं करते, परंतु युद्ध में शत्रु के सामने कायर लोग अपना बड़ा प्रताप झाड़ा करते हैं। हे महाराज, मानो आप काल को फांक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुला रहे हैं। सुनब लखन के पतन कठोरा परस सुधार धरऊ कर घोरा। अब जन देई दोष महिरो कटवादी पालक बजो। हम मुझे कोई भी दोष मत देना। ये कटवादी वाला मारने के ही काबिल है, अब ये बचने वाला नहीं है। और मेरे गुरु का बैरी मेरे सामने उतर दे छोड़ो बिन मारे केवल दोषी को शीर तुम्हारे। ये जिस तरह उत्तर प्रत्युत्तर करता चला जा रहा है, राजनंदन केवल आपके प्रभाव के कारण से बचाता चला जा रहा है। महाराज, ये कोई शक्कर की बड़ी बात नहीं है कि आप बिगड़ जाओगे। ये फौलाद की बनी हुई तलवार है, मुख में जाएगी तो जीवा को फाड़ेगी और अंदर जाएगी तो पेट को भी गोविंद उड़ाएगी। कहे उल्लखन मुनिशील तुम्हारा। आप तो अपने माता पिता से अच्छी तरह से उड़न हो गए हैं, अब गुरु कार्य बाकी है, इसमें जी में बड़ा सोच लगा। सोजन हमारे ही माथे काढ़ा दिन चली गए ब्याज बड़बाढ़ा। महाराज, मानो ये हमारे ही मत्थे लिया था, बहुत दिन बीत गए, इसमें ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। तो अब कानी ब्यो हरिया बोली
लीजिए तो मैं तुरंत थैली खोल कर दे दूँ। लीजिए प्लीज। उनका जो बदन उखाड़ सुधारा। महाराज क्षमा करें महाराज। हाय हाय भृगुबर परशु देखा बहु मोही विप्र विचारी। हमें बार बार भाषा दिखा रहे हैं और हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बजा रहा हूँ। मिले न कबहु सुभग लगाए तुझे देवता घर ही के बाढ़े। हे महाराज, आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले हैं। हे ब्राह्मण देवता, आप घर के लिए ही बलवान हैं। अनसिद्ध कही सब लोग पुकारे रघुपति कहिए नहीं लगन निवारे। जल समवचन बोले रघुकुल भाई। इस सीधे असल में बच्चे पर क्रोध न कीजिए। यदि आपके कुछ भी प्रभाव भंडारा पानी हुआ महाराज जी। भाई बड़ा पापी है। देखो मेरी ओर देखकर किस तरह से हंस रहा है। गौर शरीर श्याम माही कालकूट मुख भय मुख नाही। राम, तुम इसे छोटा सा दुर्गा वाला कहते हो, हैं? ये दुर्गा नहीं है, पूरा विश्व है। सहज तेह अनुभरई न तोही नीच नीचु सम देख न मोही। राम, ये तेरा भाई ये सहज में ही रह रहा है। यह नीच मुझे काल के समान नहीं देखता है, जबकि इसका काल मैं इसके सामने खड़ा हूं। लखन कहू हसी सुनहु मुनि क्रोध पाप करमूर। जेहि जन जेहि भस जन मनुष्य अनुचित कार्य कर बैठते हैं, विश्व भर में प्रतिकूल चलते हैं। मरने से ढूंढने वाला नहीं है। खड़े खड़े पैर करने लगे होंगे, कृपया बैठ जाइए। गुरुजनों से उत्तर प्रत्युत्तर समीचीन नहीं होता। बच्चों को शांत ही रहना चाहिए। सहज सुजाना बाल। आप तो स्वभाव से सुजान है। आप बालक के वचनों पर कान न दीजिए, उसे सुना अनसुना कर दीजिए। पर रही बालक ये स्वभाव नहीं न संग विदूषण का। बैरा और बालक का एक ही स्वभाव होता है। इन्हें संत जन कभी दोष नहीं लगाते। फिर इस लक्ष्मण ने तो आपका कोई कार्य नहीं बिगाड़ा है। अपराधी तो मैं आपका हूँ। बंधन जो भी करना हो मुझ पर दास की तरह अर्थात दास समझकर मुझ पर कीजिए। हेमंतराज, जिस तरह आपका क्रोध शांत हो आप वही कीजिए। आज अनुज तब चिता बताओ बताओ राम, किस तरह से मेरा क्रोध शांत है? तुम्हारे वचनों को सुन नरमाई मुझको आती है, पर देख तेरे इस भाई को छाती चढ़ने लग जाती है। देख तेरा भाई किस तरह तेरे याद करके फिर मुझे देखने लगा है। यही के कंठ बुखार नदी तो मैं ताव कोप करती। अगर मैंने इसके कंठ में कुछ हलाकात नहीं किया तो फिर क्रोध करके किया ही क्या? गर इतना काल तक से किया
यह कुंठित बात समझ नहीं आया है। एक अडवाणी छोटा सा छत्री कुमार भटकती हरिवाला पर हाथ पकड़ पाया है। पतला स्वभाव या बिठाता ही वाम हुआ, ये हो गोविंद प्रभु ऐसी माया है। आज मेरा हाथ आगे की ओर क्यों नहीं बढ़ रहा है, जबकि क्रोध के मारे मेरी छाती करी जा रही है। क्या बिठाता वाम हो गया है? मेरे हृदय में क्रोध के स्थान पर याद दया, ओहो आज इसी दया ने मुझे दुसह सहना पड़ रहा है। इस दया के द्वारा ही दुसह सहना पड़ रहा है। सुनी तो तुरंत मेरी आंख से वोट कर दिया जाए, अन्यथा थोड़े ही समय में यमपुर का रास्ता देखने वाला है। बिहसे लखन कहा मन माही, मुदिय आँख कतहु को नाही। ये महाराज आंख बंद कर लेने पर कोई नहीं दिखाई देता। परशुराम तब राम प्रति बोले कुल अति क्रोध, शंभु जलासन तोरि सठो करसी हमार प्रबोध। अरे राम, तूने शिव के बिना पुराण को खंडित करके मुझे समझाने का प्रयास करते हो। बंधु बहई कट संगत कोरे, तू छल विनय तरसी कर जोरे। राम, तेरा भाई तेरी सम्मति पा करके मुझे कट बचन बोलता है और तू हाथ जोड़ करके विनती करता है। करु परितोष मोर संग्राम, नाही बछाड़ कहाऊ राम। सुनो, समाज से पृथक होकर उससे युद्ध करो, अन्यथा राम ऐसा नाम कहलाना छोड़ दो, क्योंकि पृथ्वी पर तो राम नहीं रहेंगे, या तो राम रहेंगे नहीं तो फिर परशुराम। छारुतजी करहि समर शिवद्रोही, बंधु सहित नत मारू तोरी। अरे शिव के द्रोहियों, छल को त्यागो और मुझसे युद्ध करो, अन्यथा दोनों भाइयों को मार डालूंगा। भृगुपति बकही हार उठाए, मन मुस्काही राम सिर नाये। गुनह लखन कर हम कर रोषु, कतहु सुधारु केवल दोषु। हे नाथ, गुनाह तो लक्ष्मण का और क्रोध मुझ पर करते हैं। कहते हैं कहीं किसी सीधेपन का बड़ा दोष होता है। टेढ़े जानकर सब लोग किसकी भी वंदना करते हैं। टेढ़े चंद्रमा को राव भी नहीं करता। राम कहु ऋषि तजहु मुनीसा, कर कुठार आगे यह सीसा। हे नाथ, रोक जाए, आप वही कीजिए। प्रभु सेवक ही समरूपस, तजहु विप्रवर रोष। बेश लोके कहे कछु, बालक हूँ निर्दोष। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा? वास्तव में बालक का दोष नहीं है, आपका देश देख कर ही बालक को कर डाला है। देखी कुठार बाण धनुधारी, भैरवी कही ऋषि वीरु विचारी। आपको धनुष और बाण और फटसा लिए देखकर वीर समझकर बालक को क्रोध आ गया। आपका नाम तो जानता था पर आपको पहचानता नहीं था, इसलिए अपने वंश स्वभाव के अनुसार उसने उत्तर दे दिया। जो तुम औते हो मुनि की नाई, पद लग सिर शिशु धरत गोसाई। यदि आप मुनि की तरह आते तो
बालक आपके चरणों की धूल अपने मस्तक पर रखता। अनजाने की भूल को क्षमा कीजिए। ब्राह्मण के हृदय में तो बहुत दया होती है। हम ही तुम ही सरिवर कृष्णा था, कहूँ कहाँ चरण कहाँ था। हमारी और आपकी बराबरी कैसी? कहाँ चरण और कहाँ मस्तक, कहाँ हमारा नाम राम और आपका परशुराम बड़ा नाम। देव एक गुण धनुष हमारे, नव गुण परम पुनीत तुम्हारे। हमारे तो एक ही गुण है, धनुष बाण चलाना। आपके 9 गुण हैं, सम, दम, तप, सोच, क्षमा, ज्ञान, सरलता, आशिकता, विज्ञान। है ना, हम आपसे सब प्रकार से हारे हैं। बार बार मुनि विप्रवर कहाँ सन बोले भृगुपति सरुष हसी, तहु बंधु समबाम। तू भी अपने मोही मैं जस विप्र सुनावं कोही। मैं किस तरह का ब्राह्मण हूँ तुम्हें बताता हूँ, ध्यान देना सुनो। इस सांप को सुबह बाण को आहुति जाऊंगा तथा मेरे क्रोध को प्रचंड आई राजा महाराजाओं को यज्ञ पशु तथा चतुरंग सेना को समझा। मैंने बड़े बड़े राजाओं को लकड़ियों की भात काट कर, इस वर्षे से लकड़ियों की भात काट करके अपने क्रोध की प्रचंड अग्नि में उन्हें स्वाहा कर दिया। मैं उस तरह का ब्राह्मण हूँ। राम, तुम मेरे प्रभाव से विकसित होता तो इस तरह उत्तर प्रत्युत्तर न करता। राम, तुमने शिव के बिना पदन को खंड क्या कर दिया है। भानो सारे विश्व को जीत कर मेरे सामने खड़े हो गए हो, तुम्हें इस तरह से अहंकार हो गया है। राम कहा मुनि कहु पति भटनाना, समबल अधिक भोगु बलवाना। देवता, राजा, वह चाहे बहुत से योद्धा, चाहे वो बल में हमारे बराबर हो या चाहे हमसे अधिक हो, अगर रण में हमको ललकारते हैं तो हम उनसे सुखपूर्वक लड़ेंगे, चाहे वो काल ही क्यों हो। लगा दिया। मैं स्वभाव से कहता हूँ, कुल की प्रशंसा नहीं करता हूँ। रघुवंशी युद्ध में काल से नहीं डरते। विप्रवंश कही असी रघुबाई, अभय होई जो तुम्हारी जराई। है ना, ब्राह्मण वंश की ऐसी प्रभुता है कि जो आपसे डरता है वह सबसे निर्भय हो जाता है। सुन मृदु वचन रघुपति के, उभरे कटल पर धर्मति के। राम रमापति कर धनु यह तुम वही लक्ष्मीपति विष्णु हो। हे प्रभु, आपके द्वारा दिया हुआ है शरण, आप इसे चढ़ा देंगे जिससे मेरी शंका का समाधान हो जाएगा। जाना राम प्रभाव पुलक प्रफुल्लित गात, जोगी पानी बोले बचन हृदय न प्रेम अवाप। जय रघुवंश बनज बन भान, गहन धनुज कुल दमन कृषाण। हे रकुल रूपी कमल के सूर्य, आपकी जय हो, जय हो, जय हो प्रभु। गौ ब्राह्मण देवताओं की रक्षा करने वाले हे देवाधिदेव, आपकी एक मुख से क्या प्रशंसा करें। शिव के मन रूपी मानस सरोवर में हंस के समान विचरण करने वाले देवाधिदेव, आपकी जय हो, जय हो, जय हो प्रभु, आपकी जय हो। अनुचित बहुत कहे अज्ञाता, हम मंदिर दोहराता। मैंने अज्ञान का बस आप दोनों भाइयों को
अत्यंत कटु वचनों का शब्दों का प्रयोग किया है। हे क्षमा के सागर, आप दोनों भाई क्षमा के सागर हैं। मेरे अपराध को क्षमा करें प्रभु, क्षमा करें देव, क्षमा करें। ये कही जय जय हे प्रभु, मैंने बहुत अपराध किए हैं। अब मैं प्रायश्चित करने के लिए मैं पुनः मंत्रांचल पर्वत जा रहा हूं। हे राजन, अब आप खूब प्रसन्न होकर के महामहोत्सव कीजिए, महामहोत्सव कीजिए, धूमधाम से विवाह कीजिए, धूमधाम से विवाह कीजिए। बोलिए परशुराम जी महाराज की। रघुकुल के तू राम रामा राम रघुपति गए बनहि कहे तू राम राम अब भय मुकिल कही पेट रागे